हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी जिला दर्शन की जयपुर की 3rd क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक पीछे की 2 क्लासें नहीं देखी है तो कृपया उन 2 क्लासों को भी ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। भगवान दास या फिर भगवंत दास, इसका शासनकाल कब था? 1574 से लेकर 1589 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। अब आ गया अकबर ने भारमल की मृत्यु उपरांत, अकबर ने भारमल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भगवान दास को राजा की उपाधि से विभूषित कर आमेर का शासक घोषित किया। यानी भारमल की मृत्यु के बाद आमेर का शासक कौन बना? तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भगवान दास। भारमल की मृत्यु के बाद भगवान दास शासक बना। उसको शासक किसने बनाया? अकबर ने बनाया। और किसकी उपाधि थी? राजा की उपाधि से विभूषित किया। उसके बाद हमारा है अकबर ने भगवान दास को 5000 का मनसब तथा पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। अकबर ने भगवान दास को 5000 का तो मनसब दिया और पंजाब का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया। पंजाब का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान दास को। किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने किया। और कितना मनसब दिया उसको? उसका मनसब दिया था 5000 का। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? उसने भगवान दास को सितंबर और अक्टूबर 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप को संधि हेतु मनाने के लिए भी नियुक्त किया था। यानी महाराणा प्रताप को अकबर महाराणा प्रताप के साथ संधि करना चाहता था। उस संधि में उसने भगवान दास को भी शामिल किया था। यानी अकबर को मनाने के लिए उसने भगवान दास को भी भेजा था। महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने भगवान दास को भी भेजा था। उसके बाद भगवान दास ने अपनी पुत्र मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम से किया, जिससे खुसरो नामक शहजादे का जन्म हुआ। यानी जो भगवान दास था, भगवान दास की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? मानबाई था। और मानबाई का विवाह उसने किसने किया? किसके साथ कर दिया? मानबाई का विवाह उसने अकबर के शहजादे सलीम के साथ कर दिया, जिससे उसे खुसरो नामक एक संतान की उत्पत्ति हुई। खुसरो कौन था? खुसरो था सलीम का शहजादा। उसके बाद आ गया है भगवान दास ने दीन ए इलाही को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और लाहौर रावी नदी के किनारे भगवान दास की मृत्यु हो गई। यानी अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। उस दीन ए इलाही धर्म को भगवान दास ने स्वीकार करने से मना कर दिया और वह लाहौर रावी नदी के किनारे भगवान दास की मृत्यु हो गई थी। यानी भगवान दास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? भगवान दास की मृत्यु हम लाहौर के अंदर हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? रावी नदी के किनारे भगवान दास की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है अकबर ने भगवान दास को नगाड़ा एवं ध्वज देकर सम्मानित किया था। और ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र राज्य था। यानी अकबर ने भगवान दास को नगाड़ा और ध्वज देकर सम्मानित किया था। वह राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसे अकबर ने नगाड़ा और ध्वज देकर सम्मानित किया था। यह राजस्थान का एकमात्र ही ऐसा राज्य था। इसका एक प्रकार से यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य था जिसने अकबर ने नगाड़ा और ध्वज देकर सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान दास। इसका आंसर हो जाएगा भगवान दास को सम्मानित किया गया था। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है मान सिंह आ जाता है। तो मान सिंह क्या है? मान सिंह 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक शासन किया। भगवान दास की मृत्यु के बाद अकबर ने अपने पुत्र मान सिंह को मिर्जा राजा और फरजंद पुत्र की उपाधियों से विभूषित कर आमेर का शासक घोषित कर दिया। यानी भगवान दास की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद अकबर ने इसके पुत्र यानी भगवान दास के पुत्र मान सिंह को मिर्जा राजा और
फर्जंद पुत्र की उपाधियों से विभूषित कर आमेर का शासक घोषित कर दिया। भगवान दास की मृत्यु के बाद आमेर का शासक कौन बना? तो भगवान दास की मृत्यु के बाद आमेर का शासक मान सिंह बना। उसे मान सिंह को अकबर ने कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित किया? तो हमारी पहली जो उसकी पहली उपाधि थी वह थी मिर्जा राजा और फर्जंद पुत्र की उपाधियों से उसे घोषित किया गया। उसके बाद आ गया मान सिंह का प्रथम अभियान बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। मान सिंह का जो प्रथम अभियान था वह कौन सा था और किसके प्रति था? मान सिंह का पहला अभियान था वह था बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। यानी जो मान सिंह ने सबसे पहला अभियान चलाया था ना वह बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। उसके बाद हमारा आ गया 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा पर आक्रमण कर रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। यानी 1569 में सुरजनहाड़ा पर आक्रमण कर रणथंभौर पर अधिकार किया। उसके बाद आ गया मान सिंह का राज्याभिषेक पटना बिहार में हुआ। मान सिंह का जो राज्याभिषेक है वह कहाँ पर हुआ? मान सिंह का राज्याभिषेक उसका पटना और पटना में कहाँ पर? बिहार में कहाँ पर हुआ था? बिहार में उसका राज्याभिषेक पटना के अंदर हुआ था। मान सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? मान सिंह का राज्याभिषेक बिहार में हुआ। और बिहार के किस स्थान पर हुआ? बिहार के पटना नामक स्थान पर हुआ जो कि बिहार की राजधानी है। उसके बाद मान सिंह ने अपने युवराज काल में 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया। हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व मान सिंह ने किया। और कब किया था? 18 जून 1576 ईस्वी को किया था। यानी जो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम रुहीद्दीन जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का शासक बना। 1605 ईस्वी के बाद अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम नुरुद्दीन जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का शासक बना। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? हमारी नेक्स्ट स्लाइड कह रही है इसके अगले ही वर्ष 1606 में खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। यानी जहांगीर का पुत्र कौन था? जहांगीर का पुत्र था खुसरो। खुसरो ने 1606 ईस्वी में ही उसके एक वर्ष बाद ही अपने पिता के प्रति ही विरोध की घोषणा कर दी थी। उसके बाद इस विद्रोह से उसके मामा मान सिंह ने साथ दिया। और इस विद्रोह के अंदर उसका साथ किसने दिया? उसका साथ दिया था मान सिंह ने, जो कि आमेर का राजा था। इस विद्रोह और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने उसे शासक बनने का आशीर्वाद प्रदान किया। यानी जो हमारा खुसरो था, खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने यह आशीर्वाद दिया था कि आप ही राजा बनोगे। उसके बाद जहांगीर ने मान सिंह को बंगाल नियुक्त कर दिया और खुसरो के विद्रोह का अंत कर गुरु अर्जुन देव सिंह को मृत्यु दंड दे दिया। यानी जहांगीर ने मान सिंह को बंगाल में नियुक्त कर दिया और खुसरो के विद्रोह का अंत कर गुरु अर्जुन देव सिंह को मृत्यु दंड दे दिया। यानी गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया और मान सिंह को बंगाल में नियुक्त कर दिया और खुसरो का जो विद्रोह किया था उसका अंत कर दिया। मान सिंह ने गया में महादेव का मंदिर, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर और आमेर में शीला देवी का मंदिर स्थापित करवाया। यानी मान सिंह ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया? तो मान सिंह ने एक तो महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया, उसका बाद वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, उसके बाद आमेर में शीला देवी का मंदिर स्थापित करवाया। फिर है उसने बिहार में मानपुर नामक नगर और बंगाल में अकबर नगर भी स्थापित किया। उसने बिहार में मानपुर नामक नगर और बंगाल में अकबर नगर भी स्थापित किया। उसके बाद है अकबर ने मान सिंह को 7000 का मनसब व फर्जंद बेटा की उपाधि दी। अकबर ने मान सिंह को 7000 मनसबदार व फर्जंद यानी
अपने बेटे की उपाधि दी थी। अकबर ने मान सिंह को यह उपाधि दी थी। उसके बाद हम बिना किसी देरी के अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड अब आ चुकी है। इसमें है कि मान सिंह ने उड़ीसा के राजा रामचंद्र की पुत्री अक्सा देवी से विवाह किया था। यानी मान सिंह ने किसके साथ अपना विवाह किया था? तो मान सिंह ने उड़ीसा के राजा रामचंद्र की पुत्री अक्सा देवी से विवाह किया था। मान सिंह ने विराट में पंचमहला तथा पुष्कर में मान महल का निर्माण करवाया। यानी मान सिंह ने विराट में तो पंचमहला तथा पुष्कर में मान महल का निर्माण करवाया। मान सिंह का प्रसिद्ध दरबारी कवि पुंडरीक विट्ठल था। मान सिंह का प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? पुंडलीक विट्ठल था, जिसने राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय आदि ग्रंथों की रचना की। उसके बाद हरनाथ कवि, गंग और मुरारी दान और सुंदरदास और जगन्नाथ आदि मान सिंह के दरबार में थे। मान सिंह के दरबार में कौन कौन थे? मान सिंह के दरबार में हरनाथ कवि, गंग, मुरारी दान, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि मान सिंह के दरबार में थे। मुरारी दान ने मानचरित्र ग्रंथ की रचना की। उसके बाद 1614 ईस्वी में दक्षिण भारत में स्थित एलियंसपुर महाराष्ट्र नामक स्थान पर मान सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद मान सिंह की मृत्यु के बाद बावसी शासक बना, जिसने 1614 ईस्वी से 1621 ईस्वी तक शासन किया। एक बार और फिर हम इनको देख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। ससरी नज़रों से एक बार और इन पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे हमारा आ गया भगवान दास या फिर भगवंत दास, जो कि 1574 से 1589 ईस्वी तक रहा। उसके बाद उसने क्या किया? अकबर ने बारमल की जब मृत्यु हो जाए तो बारमल के बेटे भगवान दास को राजा की उपाधि से विभूषित कर आमेर का शासक घोषित कर दिया। अकबर ने भगवान दास को 5000 मनसब व पंजाब का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया। उसने भगवान दास को सितंबर से अक्टूबर 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जो संधि हुई थी उसमें भी उसने भगवान दास को नियुक्त किया था। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का अकबर के पुत्र सलीम के साथ किया, जिससे उसे एक संतान हुई जिसका नाम था खुसरो। उसके बाद भगवान दास ने दीन ए इलाही धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया और उसकी मृत्यु लाहौर में रावी नदी के किनारे पर हुई। फिर आगे अकबर ने भगवान दास को नगाड़ा और ध्वज देकर सम्मानित किया। वह राजस्थान का एक ऐसा राजा था जिसने नगाड़ा और ध्वज की उपाधि धारण की। उसके बाद आ गया मान सिंह 1589 से 1614 ईस्वी तक उसने शासन किया। भगवान दास की मृत्यु के बाद अकबर ने इसके पुत्र मान सिंह को मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि से विभूषित कर आमेर का शासक बनाया। मिर्जा राजा और फरजंद यानी उसे अपनी पुत्र की उपाधि दी और आमेर का शासक बना दिया। मान सिंह का प्रथम अभियान बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था और 1569 में सुरजनहाड़ा पर आक्रमण कर रणथंभौर का अधिकार किया। मान सिंह का राज्याभिषेक बिहार में पटना के अंदर हुआ। मान सिंह ने अपने युवराज काल में 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व किया और 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम यानी नहरुद्दीन जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का शासक बना। अगली स्लाइड हम लाते हैं। इसके अगले ही वर्ष 1606 में खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी थी, जिसके और साथ ही साथ जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था कि आप शासक बनोगे। तो इस बात का पता जब जहांगीर को पता चल जाता है तो जहांगीर ने मान सिंह को तो बंगाल नियुक्त कर दिया और खुसरो के विद्रोह का अंत कर दिया और जो गुरु अर्जुन देव सिंह थे ना उसको मृत्यु दंड दे दिया। मान सिंह ने भी कुछ मंदिर बनवाए, जैसे महादेव का मंदिर हो गया, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर हो गया और आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया। उसने बिहार में मानपुर नामक नगर और बंगाल के अकबर नगर भी स्थापित किए। अकबर ने मान सिंह को 7000 मनसब और फरजंद यानी बेटे की उपाधि भी दी थी। उसके बाद मान सिंह ने उड़ीसा के राजा रामचंद्र की पुत्री अक्सा देवी से विवाह किया। मान सिंह ने विराट में पंचमहला तथा पुष्कर में मान महल का निर्माण करवाया। मान सिंह का प्रसिद्ध दरबारी कवि पुंडरीक विट्ठल था, जिसने राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय आदि ग्रंथों की रचना की। हरनाथ कवि, गंग, मुरारी दान और सुंदरदास, जगन्नाथ आदि
मानसिंह के दरबार में थे। मुरारीदान के मान चरित्र ग्रंथ की रचना की। 1614 ईस्वी में दक्षिण भारत में स्थित एलिचपुर महाराष्ट्र नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हुई। मानसिंह की मृत्यु के बाद भावसिंह शासक बना, जिसने 1614 से 1621 ईस्वी तक शासन किया। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही रहने वाली है। मैं आशा करता हूँ आपको यह क्लास बहुत ही पसंद आई है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए एक लाइक के साथ। जय हिंद, जय भारत।